गांव की खामोशी अभी टूटी भी नहीं थी कि रीना ने अलार्म बजने से पहले ही अपनी आंखें खोल ली। घड़ी में सुबह के ठीक 4 बजे थे। उसने बिना आलस किए फौरन मिट्टी के चूल्हे के पास जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और धीमी आंच सुलगाई। जैसे ही रसोई से नीला धुआं उठने लगा, उसने अपनी थकी हुई मां के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। घर के बर्तन मांजने और झाड़ू लगाने जैसे बाकी काम उसने फुर्ती से निपटाए। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ, उसने अपनी पुरानी और फटी हुई किताबों का बस्ता उठाया और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर स्कूल की ओर दौड़ लगा दी। उसके मन में बस एक ही लक्ष्य था, कुछ बनकर दिखाने का अटूट हौसला। स्कूल के शोर शराबे के बीच रीना का पूरा ध्यान केवल ब्लैकबोर्ड पर लिखे गणित के कठिन सवालों पर टिका था। जब बाकी बच्चे लंच ब्रेक में खेल कूद रहे थे, तब रीना अकेले बैठकर अपनी पुरानी कॉपी में मुश्किल समीकरणों को हल करने में जुटी थी। उसके लिए शिक्षा ही एकमात्र रास्ता था। शाम ढलते ही गांव में अंधेरा छा गया और बिजली चली गई। रीना ने हार नहीं मानी और मेज पर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाया। उस थरथराती पीली रोशनी में उसने अपनी किताबें खोल लीं। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं और पड़ोसी उसे देखकर कहते थे कि यह लड़की एक दिन इतिहास रचेगी। 5 साल की कड़ी तपस्या के बाद रीना आज एक सरकारी दफ्तर के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में नियुक्ति पत्र था और घर पर अब पक्की छत थी। मां के चेहरे की मुस्कान ने उसकी सारी थकान मिटा दी। दीपक की रोशनी में देखा गया उसका छोटा सा सपना अब एक उज्जवल हकीकत बन चुका था।